आरआरबी एनटीपीसी 2026 में पूछा गया मेंसुरेशन का जबरदस्त क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर इज कट इनटू 5 आइडेंटिकल पीसेस पैरेलल टू इट्स फ्लैट सरफेस। द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ऑल द पीसेस इज इक्वल टू द टोटल फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पीसेस। जितने भी पीसेस है उनका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और जिनका फिर फ्लैट सरफेस एरिया है वो आपस में क्या है, बराबर है। इफ द टोटल सरफेस एरिया इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन कट पीसेस इज एस स्क्वायर यूनिट, देन द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर बिफोर कटिंग वास। अब देखो इसको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया, आप लोगों के लिए मैं पहले से फिगर लेकर के आ गया। हमसे बोला गया था कि एक क्या है, एक सिलेंडर है जिसकी मैंने रेडियस मान ली कैपिटल आर और जिसकी कैपिटल हाइट मान ली कैपिटल एच। अब हमसे बोला गया था इसको 5 पीसेस में मुझे कट करना है। तो देखिए मैंने इसको 5 पीसेस में कट कर दिया, वो भी इक्वल पार्ट में, तो मैंने इक्वल पार्ट में इसको कट कर दिया। तो इसकी हाइट एच होगी, इसकी स्मॉल एच, इसकी स्मॉल एच, इसकी स्मॉल एच और इसकी स्मॉल एच। लेकिन हमको क्या पता है, हमको पता है कि इसकी जो रेडियस होगी वो आर ही होगी। यहाँ तक आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे रिलेशन पता गया है कि इस कैपिटल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्मॉल एच, क्योंकि हमने क्या किया, 5 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। और एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे हम लोग एक कट लगाते हैं, जैसे मैंने एक कट लगाया तो यहाँ पर देखिए 2 नए सरफेस क्रिएट हो जाएंगे, एक ये इधर वाला और एक इधर वाला। 2 सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। हमने कितने कट लगाए, 4 कट लगाए, 1 2 3 4। तो हमको पता है कितने नए सरफेस क्रिएट होंगे, 8 सरफेस क्रिएट होंगे। 8 सरफेस क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे 8। अब मुझे आप बताइए, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल पीसेस। तो सबसे पहले सभी का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू, हमको पता है क्या है, फ्लैट सरफेस एरिया इक्वल टू फ्लैट सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, इस कर्व सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया। अब मुझे बताइए फ्लैट सरफेस एरिया कितना होगा। यहाँ पर जब मैंने कट कर दिया तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 सरफेस एरिया तो ये हो गए, और एक कट लगाने पे 2 क्रिएट होते हैं, तो 8 ये क्रिएट हो गए। तो 8 और 2 10, 10 फ्लैट सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो एक सरफेस एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास 10 इस तरीके से हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 पाई आर स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको काटा तो क्या हो जाएगा, पाई आर एच से पाई आर कट जाएगा, 2 से कट कर देंगे तो 5 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि हमको पता चल गया एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आर। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आर। अब आगे देखते हैं। आगे हमसे बोला गया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन पीसेस, जो वन पीस है, ये इस पार्ट की बात कर रहे हैं, वो एस स्क्वायर यूनिट है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस स्मॉल एच। यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच। अब मुझे पता है यहाँ से ये बात भी पता है कि स्मॉल एच बराबर क्या होता है, एच बाई 5। तो हम यहाँ पर कैपिटल में उसको सोल्व करते हैं, तो 2 पाई आर कैपिटल आर, इस स्मॉल एच की जगह पे हम लिख सकते हैं स्मॉल एच बराबर क्या हो सकता, आ जाता है कैपिटल एच अपॉन 5। वो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एच अपॉन 5। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज निकाली क्या, कि एच बराबर क्या होता है, 5 आर। तो यहाँ से हम लोग आर बराबर लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, एच अपॉन 5। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एच अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर। तो हम लोग इसको सोल्व कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और आर प्लस आर 2 आर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये टोटल सरफेस एरिया है कितना, ये हमको पता है एस। तो हमें यहाँ पर एस की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, बड़े आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया कि जो एस है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला गया था कि बताओ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इट्स ओरिजिनल सिलेंडर का, ओरिजिनल सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो ओरिजिनल का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही होगा। अच्छा, सोल्व करेंगे तो 2 पाई आर, आर प्लस एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एच की जगह पे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 5 आर। तो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया 5 आर। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू 6 आर। तो यहाँ से सोल्व करके आ जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया, ओरिजिनल जो हमारा सिलेंडर था उसका टोटल सरफेस एरिया। अब हमको बताना है इसकी जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग फर्दर इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, एस। तो हम इस एस की जगह पे यहाँ पर एस लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एस। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
आई थिंक मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।